बिलासपुर में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय केशरवानी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। विजय के अनुसार उनका पूरा परिवार कई वर्षों से बिलासपुर के नर्मदा नगर में निवास कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्होंने नर्मदा नगर का पता, सभी आवश्यक दस्तावेज और मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाण पत्र जमा किए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 54 की मतदाता सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। विजय केशरवानी ने सवाल उठाया है कि आखिर किसके निर्देश पर, कैसे और क्यों उनका नाम एक अन्य जिले की मतदाता सूची में शिफ्ट किया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बताते हुए चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। अब चुनाव आयोग की भूमिका और आगामी कदमों पर सभी की नजरें टिकी है। मुरली नायर की रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा सजग है। और सजग क्यों है? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है मतदान। अगर मतदान और मतदाता में कोई फ़र्क आ जाए, यदि किसी जेन्युइन मतदाता का नाम कट जाए तो उससे बुरा किसी भी संविधान के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमने पहले भी बताया, कुछ बीएलओज अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कुछ बीएलओज कुछ दबाव में, कुछ प्रभाव में और कुछ खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में ये इंश्योर करना है कि किसी भी मतदाता का जो जेन्युइन मतदाता है, जो वाजिब मतदाता है, जिसके पास सारे दस्तावेज हैं, यदि उसके बावजूद भी, अगर वो पूरा दस्तावेज दे देता है, उसके बावजूद भी उसका नाम काट दिया जाता है, तो वो जो स्थिति होगी वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई भी लोकतांत्रिक विषयों में बहुत संवेदनशील होती है। और एसआईआर को लेकर के हम संवेदनशील हैं। किसी भी मतदाता का, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका मतदान सुनिश्चित हो, उसका नाम सुनिश्चित हो, इसको लेकर के हम लोग काम करें। माननीय कलेक्टर साहब के पास जाकर इस पूरी जो गतिविधियां हो रही हैं नाम काटने की, और जिसे वो त्रुटि बोल रहे हैं, जबकि ये जानबूझकर किया गया काम है कि कांग्रेस के वर्तमान पूर्व जिलाध्यक्ष जी का नाम को भिलाई में रख दिया गया है, और जब संज्ञान लिया गया तो उसे जोड़ दिया भी जा रहा है। तो ऐसे कामों पर रोक लगना चाहिए। बीएलओ के द्वारा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक और सही जानकारी अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मतदाता को दर दर भटकना ना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े। और ये जो बात बार बार अमित शाह जी बोल रहे हैं कि घुसपैठियों से सरकार नहीं बनेगी, तो क्या अमित शाह भारत के नागरिकों को घुसपैठिया समझते हैं क्या? हमारा ये सवाल है। और राहुल जी बार बार इस बात को लेकर सदन में भी बोल रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से पत्रकार साथियों से भी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे वर्ग के लोगों को घुसपैठिया कहकर उन्हें डराना और धमकाना चाहती है, उन्हें दबाव में भारत में रहने में विवश करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी भारत में जन्म लिया है, जो यहाँ पढ़ा है, लिखा है और जो अपने आप को भारतीय समझता है, वो भारत का नागरिक है। उसको अधिकार है वोट देने का, यहाँ रहने का, व्यवसाय करने का, व्यापार करने का, राजनीति करने का, सभी मौलिक अधिकार उसे प्राप्त है। और अमित शाह ऐसे भ्रांतिपूर्ण बयान न दें। उनको ये कहना चाहिए कि जो इस देश का नागरिक है, एसआईआर से डरने का बात नहीं है। अगर एसआईआर में नाम नहीं भी आता है तो वो इस देश का नागरिक रहेगा और उसे पूरी सुख सुविधा और भारत का जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें वो भागीदार हमेशा रहेगा। ऐसी बात करनी चाहिए और एसआईआर को बहुत ईमानदारी से प्रशासन को कराना चाहिए। हमारे बीएलओ बीएलए पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देगा। अगर प्रशासन जानबूझ के काटती है तो कांग्रेस उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।